Rashid. वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म सीखने पड़ेंगे, और जो प्लेटफॉर्म आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए सीखने पड़ेंगे वो आप कैसे सीख सकते हैं बगैर कोई पैसा लगाए। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको रन थ्रू दूंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनने के लिए, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। और डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले से अवेलेबल हैं हर एक से रिलेटेड, लेकिन हर एक की मैं आपको एक छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन अभी इस वीडियो में मैं ज़रूर दूंगा, ताकि आपको पता हो कि आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या चीज़ें सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए। और आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म सीखने हैं इसके ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा। और अब ये उस सूरत में है अगर आप मार्केटिंग का कुछ अलिफ बे आपको आता है, आपको पता है कंज्यूमर क्या होती है, आपको कुछ कंज्यूमर साइकोग्राफिक डेमोग्राफिक के बारे में कुछ आइडिया, अगर आपको मार्केटिंग का ही पता नहीं है तो पहले आपको मार्केटिंग ज़रूर सीखनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपको बगैर मार्केटिंग आए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने बैठ जाए, आप फिर पैसे, लोगों के पैसे ज़ाया करेंगे, क्योंकि बाय हम डिजिटल मार्केटिंग इज अ यूनिट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आपने मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे और इफेक्टिवली आप रिजल्ट्स कैंपेन को चलाया करेंगे। ठीक है, तो अभी आज इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा जिसे कहते हैं ना समरी दूंगा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए, कि आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि डेफिनेशंस की हद तक डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले मैं मार्केटिंग की डेफिनेशन दे दूं, क्योंकि हम लोगों ने, मैं 17 साल से मार्केटिंग में हूं, तो मैं आपको आसान अल्फाजों में मार्केटिंग की और डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन से हट के देता हूं। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करना राइट ऑडियंस तक। ठीक है, उसके लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म होते हैं। मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग के आने से पहले हम जो मार्केटिंग कन्वेंशनल, जिसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, वो यूज़ कर रहे थे, जिसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड या इस तरह की एक्टिवेशन आ जाती है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं राइट ऑडियंस तक। इसे कहते हैं मार्केटिंग। और उसी का एक हिस्सा है डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस क्रिएट करना राइट ऑडियंस तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी अपने या अपने क्लाइंट की चीज़ों को बेचना या उनकी अवेयरनेस क्रिएट करना, उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डेफिनेशन तो डेफिनेट मेरे अंदाजे में आप सब लोगों को आती होंगी। अगर जो भी बंदा ये वीडियो को रेफर कर रहा है तो डेफिनेटली मस्ट बी अ लिटरेट गाय। तो अब मैं आपको इसके प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है। ये क्या होता है, किस तरह चलता है, ठीक है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म बता दूं, उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये दोनों उसी के अंदर आ जाते हैं, जिसको कहते हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स के अंदर आप क्या चलाते हैं, सर्च इंजन के ऊपर मार्केटिंग चलाते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अपनी वीडियो चलाते हैं, अपनी एड चलाते हैं, यूट्यूब के ऊपर अपनी एड चलाते हैं, जीमेल के ऊपर और गूगल मैप के ऊपर अपनी एड चलाते हैं। एंड्रॉइड की जो ऐप है या आईफोन की ऐप है उसके ऊपर जो ऐड चलती है वो कहाँ से चलती है, सारी की सारी कहाँ से चलती है, गूगल से चलती है। ठीक है, यूट्यूब की भी ऐड कहाँ से चलेगी, जीमेल की, और जो ऐप्स होती हैं वहाँ पे ऐड कहाँ से चलेगी, या मुख्तलिफ वेबसाइट आपने हकीकत टीवी, हम टीवी, या इस तरह की मुख्तलिफ, या कोई न्यूज़पेपर के ऊपर आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हैं ना एड्स देखते हैं, अभी वहाँ जाके आपको एग्जांपल भी देता हूँ। तो वो एड्स वेबसाइट के ऊपर कहाँ से चलती हैं, गूगल से। इसी तरह एक तीसरा प्लेटफॉर्म है, उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, और लिंक्डइन और टिकटॉक आ जाता है। टिकटॉक से रिलेटेड मैंने वीडियो कोई भी क्रिएट नहीं की, बल्कि टिकटॉक के ऊपर मैं काम नहीं करता। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर काम करता हूँ, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करता हूँ। मैं टिकटॉक का भी काम किया ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। तो टिकटॉक मुझे नहीं आता। आपको मेरे चैनल पे टिकटॉक के अलावा इन सब से रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है,
ये प्राइमरीली अगर आपने ये चार चीजें, ये तीन चीजें, एक है एसईओ, एक है गूगल ऐड, तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, अगर ये आपने तीन चीजें सीख ली तो आप 80 to 90% डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीख जाते हैं। अभी मैं आपको टाइम का भी थोड़ा सा एस्टिमेट बताता हूँ। उसके बाद आता है अफिलिएट या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बाय सम हो। ये बाकी जितनी भी हैं ये इनकी एक्सटेंशंस हैं। ईमेल मार्केटिंग, ये भी लाइक एक है स्पेसिफाइड तरीके से आपका सॉफ्टवेयर के जरिए ईमेल मार्केटिंग करना, वो सॉफ्टवेयर बने होते हैं उनके जरिए कराते हैं। इसके अलावा अगर आपने जीमेल के ऊपर करनी है तो गूगल के जरिए चलती है, ठीक है। एफिलिएट या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग होती है एफिलिएट करना किसी के साथ। मसलन अमेजोन के साथ आपने एफिलिएट कर लिया कि जी अमेजोन के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स लगी हैं उन प्रोडक्ट्स को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रखेंगे, ठीक है। आपको इन्वेंट्री, आप प्रोडक्ट नहीं लेंगे। एफिलिएट में क्या है कि आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदनी होती, आपने जिसके साथ एफिलिएट कर रहे हैं वो बंदा आपको अपनी पिक्चर्स, प्रोडक्ट की पिक्चर्स देगा, सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर्स देगा और कंटेंट मिल जाएगा। आपने वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना है और वो पिक्चर के साथ एक आपको एफिलिएट का लिंक देगा, ठीक है। वो आपने लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देना है। जैसे ही कंज्यूमर आपकी, फिर आपने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है। पिक्चर्स किसकी होगी? आपके जिसके साथ एफिलिएट किया, फॉर एग्जांपल अमेजोन की, ठीक है। अमेजोन की पिक्चर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखा या फेसबुक के ऊपर रखी, ठीक है। और अगर कोई कंज्यूमर आपकी वेबसाइट या आपके फेसबुक पेज के ऊपर उस एड पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद कहाँ जाएगा? अमेजोन के ऊपर, ठीक है। और वहां से जाके अगर वो बाय करेगा तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये आमिर रशीद ने एफिलिएट लिंक के जरिए आया है, तो आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन लोग इसके ऊपर एफिलिएट, शॉपिफाई एफिलिएट भी कह रहे हैं, अमेजोन भी कह रहे हैं, और इसके अलावा बेशुमार काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। काफ़ी लड़के पैसे इसके अंदर से भी कमा रहे हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आजकल काफ़ी लड़के लड़कियां इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की फील्ड में भी आगे आ रहे हैं। वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर बहुत मशहूर हैं, ठीक है। एक तरह के सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गए हैं। पहले तो वो शाहरुख खान, वो इस तरह की सेलिब्रिटी होती थी, लेकिन आजकल फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मुख्तलिफ जॉनरा के हिसाब से मुख्तलिफ लोगों ने अपना, जिसकी फॉलोअरशिप, फैन फॉलोअरशिप ज़्यादा है, वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बना लेता है, ठीक है। फिर ब्रांड उसके साथ डील करते हैं कि जी मैं आप मेरी एक पोस्ट अपने पेज के ऊपर लगा लें। अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे, फॉर एग्जांपल वैसे तो नहीं है, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मेरा फैन फॉलोइंगशिप 2 मिलियन होती, इंस्टाग्राम के ऊपर 5 मिलियन होती, टिकटॉक के ऊपर भी हो और लिंक्डइन के ऊपर भी हो, तो मैं एक इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा। फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स मुझे राब्ता करेंगे कि जी मेरी एड आप, मैं अपने पेज के ऊपर लगा दूं, तो मैं उनकी ऐड अपने पेज के ऊपर लगाने के उनसे पैसे लूंगा। उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसी तरह ईमेल मार्केटिंग है, और कंटेंट मार्केटिंग में ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स बनी होती है, नीश होती है, ठीक है। इस तरह ये जो यूट्यूब या फेसबुक की वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये यूट्यूब, ये ब्लॉगिंग, ये कंटेंट राइटिंग आ जाता है, ठीक है। और कुछ टेक्निकल टर्म्स है जिन्हें हम कहते हैं पे पर क्लिक, यानी कि पे पर क्लिक ये डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉडल होता है, पेमेंट मॉडल होता है। ये वैसे आपको पता होना चाहिए, या सीपीएम, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, यानी कि इंप्रेशन की बेसिस पे, या क्लिक, जब कंज्यूमर आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो उस वक्त आपको पैसे पड़ेंगे, अदरवाइज आपको पैसे नहीं पड़ेंगे। दूसरा होता है कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, यानी कि जैसे जैसे आपका इंप्रेशन दिखाई देगा तो आपको पैसे पड़ेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा आपने जो टूल सीखने हैं, गूगल एनालिटिक्स सीखना है, गूगल सर्च कंसोल, गूगल माई बिजनेस, आजकल गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से है, और गूगल मर्चेंट सेक्टर, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आप एक एक्सपर्ट लेवल के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाएंगे। और पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की बहुत डिमांड है। उसकी रीज़न क्या है कि लोग, हर बंदे, ये वो चीज़ें हैं जिससे आप चीज़ों को बेचते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक बंदा कहता है नहीं जी ऐप डेवलपर की डिमांड ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ ऐप डेवलपर से भी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कि ऐप डेवलपर ने तो अपनी ऐप बना दी, लेकिन वो अपने आप को प्रमोट कैसे करेगा कि जी ये मेरी ऐप है या मुझे ये काम आता है, जो भी है, ठीक है। तो आजकल इवन जो लिंक्डइन के ऊपर भी अगर आप देखें तो जो जॉब सर्च करने वाले लोग हैं वो भी इन लोगों को, डिजिटल मार्केटिंग के फ्रीलांसर को हायर करते हैं कि सर आप मेरा लिंक्डइन का पेज अच्छा प्रमोट कर दें, मेरी ऐड बना दें, मुझे ये चला दें। इवन ग्राफिक डिज़ाइनर,
बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा काम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। लेकिन मुझे लाइक मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे सेट कर रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर भी बेचारे बहुत अच्छे डिज़ाइन बना दिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रमोट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है? इसी तरह स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, फूड एंटरप्राइजेज़ हैं, फूड डिलीवरी वाले हैं, बेशुमार आजकल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बन चुके हैं, मशरूम्स की तरह फैल चुके हैं, ठीक है? उन सबको बेचने के लिए बंदे चाहिए। तो वो कौन होते हैं? वो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफ़ेशनल होते हैं। ये चीज़ सीखेंगे आप घर बैठे या किसी जगह पे अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉब भी हासिल कर सकते हैं, या फ्रीलांसर का भी काम कर सकते हैं, या आप अपने ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ी-थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि होता क्या है ऑन पे। एसईओ क्या होता है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है गूगल। क्या है गूगल? अगर आप बिल्कुल नए हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो मैं आपको बता दूं, गूगल और इसके अलावा बिंग, याहू, ये हैं सर्च इंजन। और हम लोग पाकिस्तान में ज़्यादा जो काम करते हैं वो गूगल के ऊपर काम करते हैं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, यानी कि सर्च इंजन। इसके ऊपर बेशुमार दुनिया की मैक्सिमम वेबसाइट्स गूगल के ऊपर रखी हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्वेरी रेज करता हूँ कि प्राइसेस ऑफ नाइकी शूज इन इस्लामाबाद, प्राइसेस ऑफ नाइकी शूज इन इस्लामाबाद, ठीक है? ये मैंने क्वेरी रेज की कंज्यूमर बन के, ठीक है? अब मेरे सामने गूगल ने फौरन से पहले वेबसाइट्स बता दी कि ये वेबसाइट्स हैं जो कि नाइकी शूज़ जिनके पास अवेलेबल हैं, या जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड मिल सकती है, ठीक है? अब ये क्या हुआ होगा, इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये गूगल क्या था? सर्च था, सर्च इंजन था। और इसके ऊपर ये जो स्पीड स्पोर्ट्स वालों ने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर। यानी कि जो कीवर्ड ज़्यादा जो सर्च किए जाते हैं, इस तरह के कीवर्ड्स आप देखेंगे जब आप इस काम के अंदर आएंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, कीवर्ड कैसे ढूंढने हैं, कीवर्ड की ट्रैफिक कैसे देखेंगे आप, हर चीज़ को आपने डिफ़िकल्टी कैसे मेजर करेंगे, वो सारी चीज़ें वैसे तो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है काफ़ी वीडियोज़ हो कि आपने आपने प्रोजेक्ट कैसे लेना है, प्रोजेक्ट के ऊपर आपने कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये आ गया आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। आपने मुख्तलिफ कीवर्ड्स ढूंढ के उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के अंदर लिखना है, हेडिंग में लिखना है, यूआरएल में लिखना है, H1 H2, और इसके अलावा ऑल टेक्स्ट मल्टीपल इसके अंदर है ना वेरिएशंस हैं, लाइक ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल एसईओ, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है अगर आपने एसईओ का एक्सपर्ट बनना है। और एसईओ के एक्सपर्ट के वो भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है? ये स्टैंड अलोन एक बहुत बड़ा फील्ड है सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको ये अप्रोक्सीमेटली बेसिक लेवल पे सीखने के लिए 1.5 से 2 महीने आप बेसिक लेवल पे सीख जाते हैं। फिर आप जैसे जैसे उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं, ऑफ पेज एसईओ कैसे लिंक लेने हैं, आपने टेक्निकल एसईओ, आपने पेज की स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, आपने जो गूगल सर्च कंसोल है उसको कैसे रीड करना है, ये सारी चीज़ें जब आप लाइक कुछ 6-8 महीने के अंदर सीख जाते हैं, एक अच्छा एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना होता है कि शुरू में, क्योंकि अगर आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, किसी जगह पे जॉब नहीं करते, तो इसके लिए आपको शुरू में एक अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना लें आप, ये कंटेंट मार्केटिंग भी आपका आ गया। ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना लें, कोई नीश के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बना लें, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बना लें, ठीक है? कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपने क्या लेनी है, होस्टिंग लेनी है, और डोमेन नेम लेना है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 10,000 रुपये का एक्सपेंस आएगा पूरे साल का। आप एक वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाएं, कुछ 5 से 6 दिनों में आप वेबसाइट बना लेंगे, और वेबसाइट बनाने का भी आपको तरीका आ जाएगा, ठीक है? बेशुमार चैनल अवेलेबल है एक वर्डप्रेस के ऊपर आपने वेबसाइट कैसे बनानी है। होस्टिंगर से होस्टिंग ले, 1 साल के लिए 10,000 रुपये की आपको होस्टिंग मिल जाएगी। डोमेन नेम ले और अपनी होस्टिंग वेबसाइट बनाएं, और 5 से 6 दिनों में वेबसाइट बना के आप एसईओ करना सीख जाएंगे, ठीक है? एसईओ क्या होता है? कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है? अब मैं आ जाता हूं सर्च इंजन मार्केटिंग। ये आ गया जो अभी मैंने किया, ये क्या था? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे ये मार्केटिंग बाय सम हो, अगर हम ये फॉर एग्जांपल मैं करता हूं कि जी मैंने लिखा होम डिलीवरी, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट्स नियर मी, ठीक है?
अब मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे घर में बैठ के खाना मंगवाऊँ, तो ये आगे ये वो हैं जो कि जिन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया हुआ। अभी इसी तरह आपको पास कुछ ये आ गया, स्पॉन्सर्ड ऐड आएंगी, ठीक है। वैसे ही तो ये मेरी कुछ सेटिंग इस तरह की कि मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड नीचे आ रहे हैं, अदरवाइज स्पॉन्सर्ड ऐड आपको ऊपर आते हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ गए सर्च इंजन के ऊपर, स्पॉन्सर्ड ऐड यानी कि ये क्या है, स्टैक्स स्टेवन, आई हैव नो आइडिया, ये पता नहीं क्या कौन सा लाइक रेस्टोरेंट है। इसी तरह सैंडविचेस, सैलड्स, पिज़्ज़ा, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड है यानी कि इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी ऐड चलाई हुई है, और कहाँ पे, सर्च इंजन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। और ये क्या है, इसमें किसी जगह पे पिक्चर नजर आ रही है, टेक्स्ट बेस ऐड है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बेस ऐड, और कीवर्ड ड्रिवन होती है, यानी कि मैंने एक कीवर्ड डाला तो मुझे ये एड्स नजर आई। और एक और मजे की बात, पूरे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में ये गूगल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब जगहों पे जहां मर्जी देख लूं, सिर्फ गूगल की सर्च इंजन जो ऐड है, सर्च इंजन मार्केटिंग, वो वाहद ऐड है जो कि कंज्यूमर की इंटेंट ड्रिवन होती है। इंटेंट क्या होता है, यानी कि कंज्यूमर ने के मूड में है कि मुझे कोई चीज चाहिए, उसने लिखा तो आपके सामने रिजल्ट आ गया, यानी कि कंज्यूमर ने कहा तो रिजल्ट आया, कंज्यूमर के कहने पर रिजल्ट आया। जबकि बाकी एड्स क्या होती हैं, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख रहे होते हैं, दरमियान में आपको ऐड आ जाता है, तो आप उसको कहते हैं कि मुझे ऐड दिखाओ, नहीं कहते ना, दरमियान में आपने ऐड डाल दी, ठीक है। इसी तरह आपने फेसबुक के ऊपर अपनी न्यूज़ फीड देख रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी न्यूज़ फीड देख रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपनी न्यूज़ फीड देख रहे हैं, दरमियान में ऐड आ जाता है। तो वो आपकी इंटेंट नहीं होती कि मुझे ऐड दिखाओ, वो रैंडम आप चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको आपकी जो सर्च, जिस तरह की सर्च है उससे रिलेटेड आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब ये ऐड दिखा देते हैं। लेकिन गूगल का सर्च इंजन मार्केटिंग सिर्फ वाहिद ऐड है, और आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है तो इसका एक्सपर्ट ज़रूर बनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऐड होती है, और बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन गूगल सर्च ऐड चलाती हैं, और इसे हम कहते हैं सेल्स के ऊपर ऐड चलती है। ये बॉटम ऑफ फनल, अगर आप आस्ता आस्ता एक्सपर्ट लेवल पे आएंगे तो टोफू मोफू बोफू यानी कि फनल स्ट्रेटेजी होती है, और ये बॉटम ऑफ फनल यानी कि गोल्डन, जिसे हम कहते हैं ना, सोना है ये एक तरह का, अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्प्ले ऐड। फॉर एग्जांपल आपने चाहते हैं कि आपकी ऐड दिखाई दे, फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ चैनल है, ठीक है, न्यूज़ पेपर है, ई न्यूज़ पेपर है, न्यूज़, ठीक है, द न्यूज़ का ई न्यूज़ पेपर हम लेते हैं, और मैं आ जाता हूँ ये वाला, ठीक है। अब ये आ गया, अब ये है, मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये देखिए, ये ऐड जो है, ये ऐड है, ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐड बाय गूगल लिखा हुआ है, यानी कि ये गूगल की ऐड है, ठीक है। तो आप चाहें कि अगर, और ये वाली अगर आप ये देखें, ये इसकी गूगल की ऐड नहीं है, इसकी अपनी ऐड है, ये खुद भी बेचता है, और यहाँ पे गूगल भी ऐड लगा रहा है। और अगर चाहते हैं कि आपकी ऐड यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ और बेशुमार आपको वेबसाइट्स मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये गल्फ न्यूज़ आ गया, ठीक है। इसी तरह ये वाशिंगटन पोस्ट आ गया, ये समा के ऊपर आ गया, प्रो पाकिस्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही होती है। मैं ट्राई करता हूँ कि शायद ये कोई इस वक्त ऐड चल रही हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, प्रो पाकिस्तानी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड प्रो पाकिस्तानी पे दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, गूगल की डिस्प्ले ऐड कैंपेन चलाएंगे। ये देखें, ये ऐड आ गई, ये कौन सी है, गो डैडी की ऐड है, ये जहाँ पे ये ऐड बाय गूगल है, तो ये किसने चलाई है, गूगल से चली है, और ये इस तरह यहाँ से ऐड चल रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्प्ले ऐड ऑन वेबसाइट्स, ठीक है। इसी तरह आप यूट्यूब के ऊपर को वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और आप क्यों वीडियो देखने के दरमियान आपको ऐड दिखाई देता है, इसे कहते हैं इन स्ट्रीम, या मुख्तलिफ तरह की ऐड होती हैं। इन स्ट्रीम होती है डिस्कवरी, जिसे आजकल हम इन फीड ऐड भी कहते हैं, यानी कि अगर साइड पे आ रहे हैं तो उसे डिस्कवरी या इन फीड कहते हैं, और वीडियो के अंदर आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रीम कहते हैं। तो ये भी किस तरह दिखाई देती है आपको, गूगल के ज़रिए दिखाई देती है। और अगर आप जीमेल के ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी जीमेल शायद खुली हो, तो अगर आप जीमेल के ऊपर जाते हैं प्रमोशंस के अंदर, ये देखें, स्पॉन्सर्ड शॉप लग्जरी लिनन बेडिंग बाय वुड्स,
फाइनेंशियल टाइम्स लाइव, ये ऐड कहाँ से, स्पॉन्सर्ड ऐड कहाँ से चल रही है, ये भी चल रही है गूगल से, ठीक है। इसी तरह आपने ऐप के ऊपर कोई ऐड देखते हैं तो वो भी कहाँ से चलती है, गूगल पे। और अगर आपने मैप के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर ऐड दिखाई देंगे तो आप कहाँ से चलाएंगे, गूगल से। तो ऐड और गूगल के लिए ऐड चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, गूगल का ऐड अकाउंट बनाना, ठीक है, उसके अंदर उसकी सेटिंग करना, और फिर आपने गूगल, मुख्तलिफ एड्स हैं गूगल की, गूगल सर्च ऐड है, गूगल डिस्प्ले ऐड है, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड है, यूट्यूब ऐड है, जीमेल है, इस तरह मल्टीपल एड्स है, ठीक है। इनसे रिलेटेड काफ़ी डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल पे पहले ही अवेलेबल है, आप मेरे चैनल को रेफर करके ये चीज़ें वहाँ से भी सीख सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ये भी वहाँ से रेफर करके सीख सकते हैं। 2 ढाई महीने में आप बेसिक सीख जाएंगे और को 5 से 6 महीने में एक्सपर्ट लेवल पे। इसी तरह गूगल अगर आप साइड बाय साइड आपने चलाना है, ये नहीं है कि आपने ये सिर्फ ये सीख रहे हैं, साइड बाय साइड आपने गूगल और फेसबुक भी सीख रहे हैं। कोई 1 से 1.5 महीने के अंदर आप, अगर आपको मार्केटिंग आती है और आप कम से कम एफए बीकॉम किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है, तो आपको सीखने में महीने के अंदर अंदर आप गूगल एड सीख जाएंगे। और उसका एक्सपर्ट बनने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो 3-4 महीने मसलसल प्रैक्टिस करने से आप गूगल का एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप फ्रीलांसर के तौर पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर देंगे, फाइवर, अपवर्क पे, यहाँ लिंक्डइन से, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी जगह पे, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म से या किसी जगह से आप प्रोजेक्ट लेके वहाँ पे गूगल ऐड चलाना शुरू करेंगे, तो आपको फिर आस्ता आस्ता मजीद प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फेसबुक। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही जगह से चलता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक और होता है व्हाट्सएप। इसे ये मेटा से चलते हैं, ठीक है। फेसबुक के ऊपर आपने ऐड, इसके ऊपर भी मल्टीपल टाइप्स की ऐड होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर, ये सिर्फ लिंक्डइन, अपना लिंक्डइन के अलग ऐड चलाता है। इसका अगर आपने बहुत आगे जाना है, प्रोफेशनल को अप्रोच करना है, तो लिंक्डइन आता है, अदरवाइज लिंक्डइन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, गूगल सर्च थोड़ा सा महंगा पड़ता है, गूगल डिस्प्ले भी सस्ता पड़ता है, यूट्यूब भी सस्ता पड़ता है, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ते, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन सीखने के लिए आपको कोई, या फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आप महीने के अंदर बेसिक सीख जाएंगे, महीने 1.5 महीने के अंदर अगर आपने बैचलर किया हुआ है, ठीक है, और आपकी मार्केटिंग की कुछ सेंस है, और बाकी एक्सपर्ट लेवल पे आने के लिए आपको 2-3 महीने लगाने पड़ेंगे, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे, फिर आप सीख जाएंगे। लिंक्डइन आप थोड़ा सा महीने के अंदर आप ये भी सीख जाएंगे, महीना सवा महीने के अंदर, क्योंकि लिंक्डइन में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है और इतनी ज़्यादा यूज भी नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। लिंक्डइन आप उसी वक्त यूज़ कीजिएगा जब आप एक एक्सपर्ट लेवल पे आ जाए, ठीक है जी। तो टोटल आपका पैकेज कोई, जिसे हम कहते हैं ना, कोई 4 से 5 महीने के अंदर आप ये सारी की सारी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं, और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप उसके एक्सपर्ट लेवल पे भी आ जाएंगे। फिर आप उसके बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप फ्रीलांसर बन के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, या आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू में शायद आपको छोटी जो लेवल पे, जूनियर लेवल पे जॉब मिलेगी, फिर आस्ता आस्ता आपको सीनियर लेवल पे जॉब मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके इतने प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप फ्रीलांसर भी बन के पैसा कमाना शुरू करेंगे तो आप एक रीजनेबल अमाउंट कमा सकते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बता चुका हूँ। ब्लॉगिंग, आपने ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स बनानी होती हैं, बहुत ज़्यादा इन नहीं है आजकल, एआई की वजह से ब्लॉगिंग थोड़ा सा रैंक करवाने में मुश्किल हो रहा है, और मैं ब्लॉगिंग कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कि पुराने ब्लॉगिंग, जिनकी पुरानी वेबसाइट रैंक हो चुकी हैं, वो अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। अगर आप अच्छे अंदाज में एफर्ट्स करेंगे तो ये नहीं है कि आपको यहाँ से पैसे नहीं कमाए जाएंगे, आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, और ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे तो आप ये टर्मिनोलॉजीज, पीपीसी, सीपीएम, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल मर्चेंट सेंटर, इस तरह की और भी काफ़ी टर्मिनोलॉजीज आपको, सीटीआर क्या होता है, आप आस्ता आस्ता सीखना शुरू करेंगे। इन सब से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा चैनल को जाके देखेंगे तो ये सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और आप इन्हें कंटेंट के ऊपर जाएंगे तो मेरे अभी फिल वक्त तो ये कंटेंट, लाइक ये रीजनेबली मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस को अपलोड किया है, तो आप मेरे व्हाट्सएप के, यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाके ये सब वीडियोस ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के ऊपर नहीं है, ऑन पेज गूगल सर्च ऐड,
गूगल यूट्यूब के पूरा कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा गूगल डिस्प्ले का और इसके अलावा ऐप से रिलेटेड, जीमेल से रिलेटेड भी मैंने अपलोड नहीं किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं तो ये चैनल आप उसको भी रेफर करें। और कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।